पुकारते थे, भजन करते थे, साक्षात श्री कृष्ण उनके सामने उपस्थित हुए। वह उनकी रूप माधुरी का दर्शन करके अचेत हो गए और सुध बुध खो बैठे, अचेतन हो गए। यहां पर भी मैं अनेक बार कहा करता हूं, जिनको ठाकुर का दर्शन होता है इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन मुझे ठाकुर के दर्शन होते हैं इस बात का जो प्रचार करते हैं, प्रसिद्धि करते हैं, और बोले कब हुए, बोले अभी दोपहर में ही हुए थे, मेरे साथ ही प्रसाद पाया उन्होंने। ये कहने के बाद, वो टीवी की रील बनाने के बाद, वो मैया जो है फिर यहाँ बैठी होती है बिंदी लिपस्टिक और शॉल ओढ़ के, तो ये बात गले नहीं उतरती है। ठाकुर के यदि दर्शन हो जाए, पहले तो इन चर्म चक्षुओं से साक्षात ठाकुर के दर्शन होते ही नहीं है, एक झलक दिखती है, एक आभास दिखता है। और इतना सब हो जाए, इतना भी हो जाए तो वह व्यक्ति अचेतन हो जाएगा। ये अनेक जगह आया है। मैंने तो एक जगह भी ऐसा नहीं पढ़ा कि ठाकुर के दर्शन हुए और साधक अचेत ना हुआ हो, शुद्ध बुद्ध न खो बैठा हो, नहीं है। यहां भी देखिए, उन्होंने वो प्रकट हुए और वह शुद्ध बुद्ध खो के अचेतन हो गए। उसका कारण है, जैसे शेरनी का दूध होता है वो स्वर्ण पात्र में ही विराजता है, पीतल में, स्टील में, तांबे में, किसी में भी शेरनी का दूध डालेंगे, बर्तन में छेद होके बह जाएगा चलने की तरह से। ऐसे ही हर वस्तु का पात्र होता है। हर साधक भी अपने आप में एक साधना का पात्र होता है। हमें दीक्षा भी लेनी है तो उस दीक्षा लेने की पात्रता होनी चाहिए हमें। हमें मंजरी भाव सेवा करनी है तो उसकी पात्रता होनी चाहिए। हमें भगवान के दर्शन करने हैं तो हमारे अंदर उस चिन्मय साधक को जो अंतश्चिंतित देह दिया गया है उसका अनुभव होना चाहिए। जिनको अंतश्चिंतित देह प्राप्त हुआ है, वह अंतश्चिंतित देह से तो ठाकुर के साथ लीलाएं कर लेते हैं, विचरण भी कर लेते हैं, खेल भी कर लेते हैं, उनकी सेवा भी कर लेते हैं, लेकिन वो रील बना के फिर फोटो नहीं डालते, क्षमा करना, क्योंकि वह उनकी संपत्ति होती है। वह संपत्ति को, आज मेरे पास कितने लाख की एफडी है मैं दुनिया को नहीं बता, कमरा पता है, कंबल बता दूंगा, मेरे पास 5 कंबल हैं, लेकिन मेरी जो गुप्त संपत्ति है मैं क्या कोई भी नहीं बताता। किसी ने आज तक रील डाली कि मेरे पास 50 लाख रुपए जमा है बैंक में, मेरे पास 2 करोड़ रुपए का सोना है, मेरे पास इतनी चांदी है, नहीं। तो जब हम लौकिक संपत्ति को इतना छुपा के रखते हैं तो ठाकुर का दर्शन तो हमारी दिव्य संपत्ति है। ठाकुर का दर्शन, ठाकुर का अनुभव, ठाकुर का स्वप्न में एहसास, ये बताना नहीं चाहिए, और अच्छे साधक नहीं बताते। जिन्होंने उसका प्रचार करके लाभ उठाना है वो तो बिना दर्शन किए भी कह देते हैं हमारे लड्डू गोपाल जी ने आज खोया खाया, और उनके लड्डू गोपाल जी उठ के खोए में बैठे दिखाते हैं और रील आ जाती है। ऐसे बहुत से आजकल सोशल मीडिया पर चले हुए हैं, तो हास्यास्पद हैं। हमें उनको प्रणाम ही करना है, क्योंकि ठाकुर की लीला अपरंपार है। हो सकता है हमारी बुद्धि में ना आती हो, लेकिन जो भी हो वो शास्त्र सम्मत हो, शास्त्र का प्रमाण हो, शास्त्र की विधि है। और जिसको एक बार दर्शन हो जाए ठाकुर के, मैं तो कहता हूं झलक भी मिल जाए, उसका पूरा चेहरा मोहरा, बातचीत करने का ढंग वंग, वो सारी चीजें बदल जाएंगी। उसका देहाध्यास मिट जाएगा, उसका राग द्वेष मिट जाएगा, उसका काम क्रोध मिट जाएगा, वह मान अपमान से हट जाएगा, वह तृणादपि सुनीच हो जाएगा, अमानिना मानदेन हो जाएगा, तरोरेव सहिष्णुना हो जाएगा, और सदैव अपने चित्त को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को भगवान श्री कृष्ण में, या जिस स्वरूप के प्रिया प्रीतम के इसको दर्शन हुए हैं उसी में ही लगा रहेगा। सर्वत्र जहां जहां दृष्टि पड़े तहां तहां कृष्ण स्फुरे, ये स्थिति हो जाएगी। तो यहां उन हरिदास जी को दर्शन हुए, वह सुध बुध खोकर अचेतन हो गए। अब भगवान ने तो अपना काम कराना